जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से आपको आगे बताने जा रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम कृषि आय से संबंधित क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। हमारे सामने डॉक्टर एच.सी. मेहरोत्रा की बुक का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कारण सहित स्पष्ट कीजिए आयकर की दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सी आय कृषि आय है, कौन सी आय गैर कृषि आय है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। कहता है कारण सहित बताइए कौन सी आय कृषि आय है, कौन सी आय कृषि आय नहीं है, यानी कि गैर कृषि आय। हमारे बुक में और आपकी बुक में भी पहला नंबर कहता है, पहले क्वेश्चन का पहला नंबर कहता है फूल एवं बेलें उगाने से आय। भाई कौन सी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होगी, कौन सी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे। इसके निर्धारण के लिए मैंने जब चैप्टर शुरू किया तो मैंने बताया है कौन सी क्रिया कृषि आय के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रिया। प्राथमिक क्रिया का मतलब क्या होता है? प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है कोई खेत होगा, उसमें निराई बीज के अंकुरण से पहले की क्रिया को प्राथमिक क्रिया कहते हैं। जैसे कोई बीज बोया गया, उसके पहले अंकुरित हुआ, उसके पहले बोया गया होगा, जुताई होगी, उसमें कुछ पानी डाला गया होगा, कुछ प्रक्रिया की गई होगी, उस क्रिया को हम प्राथमिक क्रिया की श्रेणी में डालते हैं। द्वितीय क्रिया किसे कहते हैं? द्वितीय क्रिया का मतलब बीज अंकुरित हो जाएगा, उसकी सिंचाई होगी, निराई होगी, गुड़ाई होगी, कटाई होगी, मड़ाई होगी, बाद में उसको बेचने से जो इनकम होगी उसे कृषि आय कहेंगे। आप समझिएगा, कोई फूल उगाया जाएगा, कोई वेलें उगाई जाएंगी, कोई पौधा उगाया जाएगा, उसके बाद उसको सेल करके इनकम कमाएंगे। भाई फूल उगाने में, बेल उगाने में, पौधा उगाने में कुछ ना कुछ आपको प्राथमिक क्रिया भी करनी पड़ती है, यानी कि बीज के अंकुरण के पहले की क्रिया करनी पड़ती है और बीज के अंकुरण के बाद की भी क्रिया करनी पड़ती है। इसीलिए इसे बोला जाएगा कृषि आय। क्या है? कृषि आय। जिसमें निराई गुड़ाई वगैरह हो, जुताई हो, उसे क्या बोला जाएगा? कृषि आय, यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम से जाना जाएगा। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं आगे का माहौल हमारा क्या कहता है। दूसरा नंबर, पहला तो हो गया, दूसरा कहता है कि भूमि पर समुद्र का पानी भरकर, भूमि पर समुद्र का पानी भरकर नमक बनाने से हुई आय। आप समुद्र देखे होंगे, सुने होंगे, टीवी में देखे होंगे, मोबाइल में देखे होंगे, समुद्र बना रहता है। समुद्र में आपको पता है नमकीन पानी होता है, जो हम लोग नमक खाते हैं, वो नमक समुद्र के पानी से बनाया जाता है। समुद्र के किनारे खेत बनाए जाते हैं, उसमें बड़ी बड़ी पंक्तियाँ बनाई जाती हैं, मेड़ बना दिए जाते हैं और उसमें समुद्र का पानी भरा जाता है और जब भर जाता है बाद में वो सूख जाता है समुद्र का पानी, तो नमक बनकर तैयार हो जाता है। आयोडीन वगैरह तो बाद में, उसके बाद उसकी पिसाई वगैरह बाद में बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है इस क्रिया को करने के लिए कहीं पर बीज बोया गया, बीज अंकुरित हुआ, निराई हुई, गुड़ाई हुई, कहीं पर नहीं हुई। ऐसी कंडीशन में एक कृषि आय नहीं होगी। क्या होगी? गैर कृषि आय। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें कोई बीज नहीं बोया गया, कोई सिंचाई नहीं हुई, कोई निराई नहीं हुई, कोई गुड़ाई नहीं हुई। आपको ध्यान देना है। थर्ड नंबर कहता है
कृषि कार्य में लगी हुई कंपनी से प्राप्त लाभांश की आय। कृषि कार्य में लगी हुई कंपनी से प्राप्त लाभांश की आय। ध्यान दीजिएगा, कोई कंपनी है, उस कंपनी में क्या हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, उस कंपनी में खेती से संबंधित काम होता है, उसमें आपने शेयर लिया है, उसमें आपने अंश लिया है, शेयर लिया है, समझिएगा, अंश लिया है, शेयर लिया है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने शेयर लिया है, किसी करदाता ने शेयर लिया है, तो आपको ध्यान देना है। तो क्या होगा इसमें, आपको जो लाभांश मिलेगा किसी कंपनी से, वो कौन सी आय होगी? गैर कृषि आय होगी। क्यों गैर कृषि आय होगी? क्योंकि खुद करदाता ने कुछ नहीं किया, कंपनी की होगी, कंपनी के लिए कृषि आय होगा, आपको लाभांश मिल रहा है तो गैर कृषि आय होगा। ध्यान दीजिएगा, गैर कृषि आय होगा। आपको बताना चाहते हैं चौथा नंबर। ध्यान दीजिएगा, कंपनी भले कृषि कार्य में लगी हुई है, लेकिन करदाता, ठीक है, करदाता के लिए गैर कृषि आय। अब कहता है फोर्थ नंबर, क्या कहता है कि कृषक द्वारा खड़ी फसल को बेचने के बाद उसे काट कर बेचने से हुआ लाभ। कृषक द्वारा खड़ी फसल, कृषक द्वारा खड़ी फसल को बेचने के बाद उसे काट कर बेचने से हुआ लाभ। उसे काट कर बेचने से हुआ लाभ। ध्यान दीजिएगा, कृषक द्वारा खड़ी फसल को बेच दिया जाए। जैसे मान लीजिए हम किसान हैं या कोई अन्य व्यक्ति किसान है, किसान से हमने खरीद लिया खड़ी फसल का मतलब जैसे गन्ने की फसल तैयार रहती है, पूरा खेत का खेत बिक जाता है। आलू की फसल तैयार रहती है, खेत का खेत बिक जाता है। आंवला हमारे यहाँ जब तैयार हो जाएगा, वो पूरा खेत का खेत बिक जाता है, पूरी बगिया बिक जाती है। तो आपको बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति इसमें खेती किया, जैसे जो व्यक्ति आंवले की बाग बेचेगा, उसके लिए कृषि आय होगी। अगर जो व्यक्ति खरीदेगा और खड़ी फसल को खरीद कर बेच देगा, उसके लिए गैर कृषि आय होगी। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए हम किसान हैं, हमने फसल उगाई, कोई बात नहीं, हमने फसल उगा दी। कोई आढ़तिया आएगा, फसल हमारी खड़ी खरीद के बेच ले, खड़ी खरीद लेगा, कटवा करके जो भी होगा उसको अपना मार्केट में बेच लेगा। तो हमारे लिए जो आय होगी कृषि आय होगी। लेकिन जो हमारी बगिया को खरीदेगा, हमारी फसल को खरीदेगा, क्योंकि उसने कोई प्राथमिक क्रिया नहीं की है, द्वितीयक क्रिया कर रहा है लेकिन कोई प्राथमिक क्रिया नहीं कर रहा है, ठीक है, इसीलिए गैर कृषि आय होगा। किसके लिए? आढ़तिये के लिए गैर कृषि आय होगा। उत्तर भी दिया है, उत्तर भी मिला लीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर तक हो गया, ये चौथा था आपका। अब आपको 5वां ध्यान देना है। 5वां कहता है फसल बाढ़ के कारण, फसल बाढ़ के कारण, फसल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त राशि। थोड़ी देर के लिए अभी समझिए, अभी धान लगाया गया है, जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ धान लगाया गया है। बाढ़ आ जाए कहीं पर, बाढ़ आ जाने से फसल बर्बाद हो जाए और उस फसल का बीमा कराया गया हो, उस फसल का इंश्योरेंस कराया गया हो और बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति दे, तो क्या होगा? फसल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो जाए, बीमा कंपनी से प्राप्त राशि
कृषि आय मानी जाएगी, क्योंकि इसमें प्राथमिक क्रिया की गई है, द्वितीय क्रिया करने की नौबत ही नहीं आई, तो द्वितीय क्रिया कहाँ से करेंगे, इसे कृषि आय माना जाएगा। इसको याद रखिएगा। 5 तक मैंने बता दिया है, 5 के बाद छठा भी आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान देना है, कहता है कि छठा, कृषि भूमि के संबंध में देय लगान के अवशेष पर ब्याज की राशि। छठा कहता है कृषि भूमि के संबंध में देय लगान पर अवशेष राशि पर ब्याज। याद रखिएगा, अपने आप को ये आप समझिएगा कि गुड्डू कुमार जी, जयप्रकाश जी वेलकम, सोनू कश्यप जी, कृषि भूमि के संबंध में आपको पता होना चाहिए। आप जब पहली वीडियो देखे होंगे तो अगर हमारी खेती वाली ज़मीन है, कोई व्यक्ति खेती वाली ज़मीन को किराए पर लेता है, हमारी खेती वाली ज़मीन है, कोई व्यक्ति खेती वाली ज़मीन को किराए पर लेता है और उस पर खेती से संबंधित काम करता है, तो जिसकी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, तो हमको अगर किराया मिले और हमको लगान मिले तो कृषि आय होगी। किराया जब मिलता है, जब लगान मिलता है, किसी भी व्यक्ति को भूमि जो किराए पर दी गई हो, लगान मिलता है, किराया मिलता है, तो कृषि आय होती है। कोई बात नहीं, लगान बकाया था, उस पर ब्याज लगा दिया गया। लगान बकाया था 10 लाख 20 लाख 1-2 हज़ार जो भी होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लगान अगर मिले किसी को, किराया किसी को मिले और खेती पर खेत में खेती से संबंधित काम हो तो कृषि आय होगा। ब्याज अगर मिल रहा है तो गैर कृषि आय है। ब्याज क्या है, गैर कृषि आय है। 7वां नंबर कहता है चीनी मिल के द्वारा उगाए गए गन्नों को शक्कर में परिवर्तित करने से, चीनी मिल द्वारा, चीनी मिल आप देखे हैं जहाँ चीनी बनती है, चीनी मिल द्वारा उगाए गए गन्नों से शक्कर बनाकर आए। ध्यान दीजिएगा, कोई चीनी मिल है, गन्ना खुद पैदा करेगी और गन्ने से क्या चीनी होगी। जैसे गन्ना अगर वो मार्केट से खरीदती तो कुछ पैसा खर्चा करना पड़ता। इसके लिए सवाल भी है, एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो ठीक है, जैसे एक बार फिर समझना है, हमारी गन्ने की शक्कर बनाने की मशीन है, हमारे पास कारखाना है, तो हम क्या करें, अपने खेत में गन्ना बोएं और गन्ने को बो करके काट करके लाएंगे, अपने मिल में पेरेंगे, शक्कर बनाएंगे, बेच लेंगे। तो इसमें दोनों आय शामिल होती है, इसमें आंशिक होता है। आंशिक का मतलब कृषि आय भी शामिल है और गैर कृषि आय शामिल है। जैसे चीनी मिल मार्केट वैल्यू जो होगी, चीनी मिल की जो मार्केट वैल्यू होगी वो कृषि आय में शामिल की जाएगी। एग्जाम्पल में इस बुक में क्वेश्चन दिया है और जो बाद में उससे घटा दिया जाएगा तो गैर कृषि आय होगी। सवाल बताएंगे, सवाल आपको समझ में आएगा। उसके बाद 8वां नंबर, 9वां है, फिर 10वां है, फिर अगला सवाल है। कहता है कृषक द्वारा कृषक को दिए गए ऋण पर ब्याज। कृषक का मतलब किसान को, कृषक को दिए गए ऋण पर ब्याज। कोई किसान है, आप उसको लोन दे दीजिए और आपके पास ब्याज मिले तो कौन सी आय होगी, गैर कृषि आय होगी। याद रखिएगा, उत्तर भी दिया है, मिला लीजिएगा, क्योंकि इसमें प्राथमिक क्रिया द्वितीय क्रिया नहीं हुई है, प्राथमिक क्रिया द्वितीय क्रिया नहीं हुई है। इसमें तो होती है लेकिन इसमें दोनों होती है, ठीक है, इसीलिए आंशिक है। श्रीलंका में स्थित कृषि भूमि से आय। श्रीलंका में स्थित कृषि भूमि से आय।
श्रीलंका भारत के बाहर है, याद रखिएगा। श्रीलंका दे दे, म्यांमार दे दे, नेपाल दे दे, बर्मा दे दे, सिंगापुर दे दे, कनाडा दे दे, पाकिस्तान दे दे, अमेरिका दे दे, वहाँ से कृषि आय अगर होती है तो इंडिया के बाहर है, भूमि भारत के बाहर स्थित है, तो गैर कृषि आय माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गैर कृषि आय माना जाएगा। भूमि अगर भारत के बाहर है, श्रीलंका, नेपाल, जापान, चाहे जहाँ हो। अगला है डेयरी फार्म से आय। अगर डेयरी दिया हो, जो दूध की डेयरी होती है, दूध की डेयरी होती है, मुर्गी पालन से आय दे दे, मछली पालन से आय दे दे, तो उसमें बीज का अंकुरण होना नहीं शामिल किया जाता, प्राथमिक क्रिया नहीं शामिल की जाती, प्राथमिक क्रिया नहीं होती है, गैर कृषि आय कहलाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला समाप्त होता है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं।